हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2021 को घोषणा की, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर अंत में क्या है? जाना जाएगा। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? विल बी नाउन। और किसी नाम के रूप में जाना जाएगा तो यहां पर एज यूज करेंगे। विल बी नाउन एज। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मान लीजिए कि इसे तोड़ा जाएगा, तो आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इट विल बी ब्रोकन। मैं इसे तोड़ूंगा, आई विल ब्रेक इट। यह एक्टिव वॉइस में है। लेकिन इसे तोड़ा जाएगा, यह काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होगा, इसलिए यह पैसिव वॉइस में है। और यहां पर विल बी प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। और दोस्तों, इसमें एक और सेंटेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2021 को घोषणा की। तो यदि यहां तक सेंटेंस लेते हैं तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। और यहां पर अनाउंस्ड यूज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced that। किसका नाम चेंज हो रहा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो यहां पर लिखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसे इंग्लिश में अवार्ड पढ़ेंगे। अवार्ड विल बी नॉन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना अवार्ड। और दोस्तों, यहां अब के लिए नाउ का यूज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल नाउ बी नॉन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यहां पर लिखेंगे द खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड, यानी कि सबसे ऊपर, सबसे बड़ा खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला, दैट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। The Khel Ratna Award is the highest award that is given in the field of games and sports। दोस्तों, ये मोदी जी के शब्द हैं। मुझे देश के नागरिकों से खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के कई अनुरोध मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर मिल रहे हैं। ऐसे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन दोस्तों मिल रहे हैं यानी कि मिलते आ रहे हैं। इसमें आपको हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करना है, वही बेटर रहेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए मुझे मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग, और मुझे मिलते आ रहे हैं, आई हैव बीन गेटिंग। दोस्तों, इन दोनों सेंटेंस के बीच अंतर क्या है? आई एम गेटिंग यानी मुझे मिल रहे हैं और अभी भी मिल रहे हैं।
आई हैव बीन गेटिंग का मतलब भी हुआ कि अभी तक मिल रहे हैं, यानी वर्तमान समय तक, और पहले भी मिले थे, यानी कि कुछ काम पहले हो गया और अभी भी वो काम जारी है। और दोस्तों यहाँ पर है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। तो जब हम किसी चीज को किसी व्यक्ति के नाम पर रखते हैं तो वहां पर आफ्टर यूज करते हैं, आफ्टर, और यहाँ पर व्यक्ति का नाम। तो के नाम पर के लिए आफ्टर प्रीपोजिशन यूज होता है, यानी आफ्टर मेजर ध्यानचंद। नेम आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे आई हैव बीन गेटिंग रिक्वेस्ट्स। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेज है, और इंग्लिश को इंग्लिश के अनुसार लिखा जाता है, हिंदी को हिंदी के अनुसार लिखा जाता है। आई हैव बीन गेटिंग रिक्वेस्ट्स, देश के नागरिकों से के लिए फ्रॉम यूज करेंगे, फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इस जगह आप अक्रॉस द नेशन भी लिख सकते हैं, अक्रॉस द नेशन, यानी पूरे देश से। अब यहां पर है खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के। तो दोस्तों नाम रखना नेम वर्ब का भी यूज होता है, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं नेम मतलब नाम रखना भी होता है, और रीनेम का मतलब होता है फिर से नाम रखना। तो यहां पर लिखेंगे टू नेम द खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर आफ्टर मेजर ध्यानचंद, यहां पर एस यूज कर देंगे। आई हैव बीन गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री या फिर अक्रॉस द नेशन टू नेम द खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। मैं उन्हें उनके विचार के लिए धन्यवाद देता हूं, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई थैंक देम फॉर देयर व्यूज, आई थैंक देम फॉर देयर व्यूज, उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए खेल रत्न अवार्ड अब यहां से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से पुकारा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर पुकारा जाएगा या बोला जाएगा, यानी कि विल बी कॉल्ड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि यह पैसिव वॉइस में है और सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो विल बी प्लस वर्ब 3 यूज होगा। पुकारेंगे और पुकारा जाएगा में अंतर है, तोड़ेंगे और तोड़ा जाएगा में अंतर है। पहला है एक्टिव वॉइस में, दूसरा है पैसिव वॉइस में। उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए, तो यहां पर लिखेंगे रिस्पेक्टिंग देयर सेंटिमेंट्स, खेल रत्न अवार्ड द खेल रत्न अवार्ड विल। दोस्तों अब यहां से इसके लिए आप हियर बाय का यूज कर सकते हैं, हियर बाय बी नाउन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। I thank them for their views. Respecting their sentiments, the Khel Ratna Award will hereby be known as the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और दोस्तों यहां पर है पुकारा जाएगा, तो यहां पर आप विल बी कॉल्ड का भी यूज कर सकते हैं, और जब आप कॉल्ड का यूज करेंगे तो एज का यूज नहीं करेंगे। एज नाउन के साथ ज्यादा सटीक बैठता है, लेकिन कॉल्ड के बाद एज नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे विल हियर बाय बी कॉल्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में स्थापित किया गया था, और इसके पहले प्राप्तकर्ता चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद थे। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे
स्थापित किया गया था, यानी कि यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मान लीजिए कि उसे पीटा गया या पीटा गया था, ही वॉज बीटन। मान लीजिए कि एक पत्र लिखा गया था, अ लेटर वॉज रिटन। उसी प्रकार खेल रत्न अवार्ड स्थापित किया गया था, खेल रत्न अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड। इंस्टीट्यूटेड यानी एक तरह से इसे संस्थागत बनाया गया। वैसे स्थापित करना का एस्टैब्लिश्ड भी होता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द खेल रत्न अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 1992 और इसके पहले प्राप्तकर्ता चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद थे। एंड द फर्स्ट रेसिपिएंट यानी प्राप्त करना ऑफ इट वॉज चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद। The Khel Ratna Award was instituted in 1991 to 1992 and the first recipient of it was chess legend विश्वनाथ आनंद। यहां पर आप द यूज कर सकते हैं, was the chess legend विश्वनाथ आनंद। या दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द खेल रत्न अवार्ड was instituted in 1991 to 1992 and the chess legend विश्वनाथ आनंद was its first recipient। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले नाम ही लिख देते हैं, द चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद वॉज इट्स फर्स्ट रेसिपिएंट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ दूसरे नाम जिन्हें यह अवार्ड मिले हैं वे हैं लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बेबी जॉर्ज, मेरी कोम और रानी रामफल। कुछ दूसरे नाम सम अदर नेम्स जिन्हें यह अवार्ड मिला है, हु हैव गॉट दिस अवार्ड, वे हैं। दोस्तों इसके लिए आप दे आर का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आर का भी यूज कर सकते हैं। सम अदर नेम्स हु हैव गॉट दिस अवार्ड आर लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, ईटीसी। आप आगे भी जो नाम है लिख सकते हैं। सम अदर नेम्स हु हैव गॉट दिस अवार्ड आर लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम एंड रानी रामफल। खेल रत्न अवार्ड के विजेताओं को 25 लाख रुपए इनाम के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर दिया जाता है, यदि रहता मिलता है तो गेट यूज करते, और दिया जाता है यानी कि पैसिव वॉइस में तो यहां पर लिखेंगे आर गिवन। तो यहां पर लिखेंगे खेल रत्न अवार्ड के विजेताओं को, द विनर्स ऑफ द खेल रत्न अवार्ड आर गिवन
यानी दिया जाता है 25 लाख रुपए इनाम के रूप में। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, अ कैश प्राइज ऑफ 25 lakhs. The winners of the खेल रत्न अवार्ड आर गिवन अ कैश प्राइज ऑफ 25 lakhs. इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैक्स, या दोस्तों आप गेट लगाकर भी यूज कर सकते हैं। द विनर्स ऑफ द खेल रत्न अवार्ड गेट अ कैश प्राइज ऑफ 25 lakhs. हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1949 तक हॉकी खेला और अपने करियर में 400 से भी ज्यादा गोल किए। तो दोस्तों यहां पर है खेला और गोल किए, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि वर्ब टू यूज करेंगे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, तो यहां पर लिखेंगे नाउन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी। दोस्तों यहां पर मैजिशियन नहीं लिखेंगे जादूगर के लिए, विजर्ड यूज करेंगे। नाउन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद उन्नीस से 1949 तक हॉकी खेला, प्लेड हॉकी फ्रॉम 1926 टू 1949 और अपने करियर में 400 से भी ज्यादा गोल किए, एंड स्कोर्ड 400 से भी ज्यादा, यहां पर आप मोर देन का भी यूज कर सकते हैं, मोर देन 400 गोल्स अपने कैरियर में, इन हिज करियर। Known as the Wizard of Hockey, Major Dhyan Chand played hockey from 1926 to 1949 and scored more than 400 goals in his career. प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य थे। तो यहां पर लिखेंगे बोर्न इन, पहले इलाहाबाद नाम था, अभी प्रयागराज लिखेंगे। बोर्न इन प्रयागराज मेजर ध्यानचंद टीम के सदस्य थे, या फिर पार्ट भी आप लिख सकते हैं, मेंबर ऑफ द टीम भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वॉज द मेंबर ऑफ द टीम। और दोस्तों जीतने वाली टीम, यानी कि द टीम हु वन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी टीम जिसने जीता था ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। कब जीता था? इन 1928, 1932 एंड 1936. Born in Prayagraj, Major Dhyanchand was the member of the team who won Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. दिल्ली का नेशनल स्टेडियम का नाम भी 2002 में बदलकर मेजर ध्यानचंद किया गया। तो यहां पर लिखेंगे द नेशनल स्टेडियम of Delhi. The National Stadium of Delhi was also renamed as the ध्यानचंद स्टेडियम या फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम in 2002. The National Stadium of Delhi was also renamed as the Major Dhyanchand Stadium in 2002.
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को कंपेटिटिव इंग्लिश के अंतर्गत भी कुछ नया सिखाता हूं, तो आप लोग सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे और आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। Enjoy yourself.